हेलो साथियों, मेरा नाम है अंकित और आप सभी का अपने YouTube चैनल अध्ययन अड्डा पे हार्दिक स्वागत है। जी हाँ, मैंने आपको बताया नहीं लेकिन इस चैनल का नाम चेंज हो चुका है। अब इस चैनल का नाम जो है अध्ययन अड्डा है। क्यों चेंज किया गया? क्योंकि ये सर्च रिजल्ट में नहीं आ रहा था। इससे पहले जो नाम था वो सर्च रिजल्ट में नहीं आ रहा था। लेकिन अब जैसे ही अध्ययन अड्डा ADHYAN ADHYAN अध्ययन अड्डा ADDA ऐसे सर्च करेंगे, चैनल का नाम आ जाएगा यूट्यूब पे और आपको आसानी से हमें ढूँढने में कोई भी परेशानी नहीं होगी, बहुत आसानी से ढूँढ सकते हैं। तो आइए आज का जो जो भी हम लोग पढ़ने वाले हैं उसके रिगार्डिंग बात करते हैं। के रिगार्डिंग आज बात करते हैं। आज ज्योग्राफी होने वाली है, मंडे है और मंडे को शेड्यूल हमारा ज्योग्राफी है। ज्योग्राफी का ये छठा चैप्टर है, इसका इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर हम लोग करने वाले हैं। वैसे क्वेश्चन आंसर जो पिछले एग्जाम में पूछ चुका है और जिनके पूछे जाने की बहुत संभावना बनती है, वो सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर हम इसी चैप्टर में करने वाले हैं। मेक श्योर कि आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर ना छूटे इस चैप्टर से रिलेटेड और साथ ही साथ पीडीएफ भी आपको मिलेगा। यहाँ पीडीएफ का सिंबल दिख रहा होगा, आपको पीडीएफ भी मिलेगा। लेकिन पीडीएफ आपको तभी समझ में आएगा जब आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर का ये सेशन अटेंड करेंगे। पीडीएफ आपको मिल जाएगा और पीडीएफ कहाँ मिलेगा? अभी जस्ट मैंने डिस्कशन किया है, अध्ययन अड्डा के टेलीग्राम चैनल पर आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा और वहीं से आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव, ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और 2024 के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे लिखा गया है बीएसईबी यानी कि बिहार सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ बिहार के लिए ही इंपॉर्टेंट है, ये और भी स्टेट बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है जिनका माध्यम हिंदी है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अपना सेशन शुरू कर देते हैं। आई होप आप लोग बहुत एक्साइटेड होंगे सेशन के लिए। और मैंने आप लोगों से पूछा था कि अगर आप लोग सेशन के अलावा यानी कि चैप्टर के अलावा अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर का सिर्फ सेशन चाहते हैं तो मैं सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर का ही सेशन लाऊंगा। और मेरा ये मानना है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर की तैयारी और साथ ही साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर की तैयारी करने का समय आ गया है। अब सेशन को थोड़ा सा पूर्ण विराम दिया जाए और थोड़ा सा पॉज लिया जाए और थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर की तैयारी आप लोगों की करवाई जाए, ताकि आप लोगों को भी तो पता चले कि कहीं से आप अगर पढ़ रहे हैं तो वो कैसे पढ़ रहे हैं, या कहीं से आप अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर या खुद से पढ़ रहे हैं तो कैसे पढ़ रहे हैं, और मैं जो करवाऊंगा आपको वह कैसे करवाऊंगा। यकीन मानिए कुछ ना कुछ आपको अलग मिलेगा और बहुत मजा आने वाला है इस क्वेश्चन आंसर के सेशन में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन है आपका, आपके सामने देख रहे हैं, वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर कह लीजिए, एमसीक्यूज कह लीजिए, जो भी आपको कहना है कह लीजिए। और बीएसईबी 2019 और 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऐसी बात नहीं है कि नहीं पूछा गया है और इसकी संभावना पूरी बनती है कि ये पूछा जा सकता है। पूछ रहा है यहाँ पे, निम्न में से कौन सा एक तृतीय क्रियाकलाप है? टर्शियरी एक्टिविटी है तृतीय क्रियाकलाप। इसी चैप्टर का नाम है तृतीयक और चतुर्थ क्रियाकलाप। तो खेती हमारा प्राइमरी, व्यापार सेकेंडरी हो गया, व्यापार माफ कीजिएगा, व्यापार टर्शियरी हो गया, व्यापार ही हो जाएगा हमारा आंसर। क्या हो जाएगा हमारा आंसर? ग ऑप्शन हो जाएगा। और ध्यान से टिक करना है यहाँ पे, काफी थोड़ा सा ट्विस्टेड रहने वाला है। क्यों ध्यान से टिक करना है? कहीं पे आपको ख की जगह ग मिलेगा, या यूं कह ले कि बी की जगह सी मिल सकता है, डी मिल सकता है, इसलिए बी कंसस, बिल्कुल कंसस होकर क्लास करना है, इधर उधर की बातें नहीं सुननी है। अगर हेडफोन है तो हेडफोन लगाइए और पूरा फोकस कीजिए क्लास पे। तो व्यापार हमारा क्या हो जाएगा? तृतीय क्रियाकलाप या टर्शियरी एक्टिविटी हो जाएगा। आखेट, आखेट तो हो जाएगा प्राइमरी एक्टिविटी। और बुनाई जो है, जैसे चटाई बुनना, ये बुनाई जो हो जाएगा सेकेंडरी एक्टिविटी हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो एक्सप्लेनेशन जरूरी है। देखिए आंसर आपको मिल जाएगा लेकिन एक्सप्लेनेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। खेती जो हो गई प्राथमिक क्रिया, खेती हो गया प्राथमिक, आखेट भी हो गया प्राथमिक। आखेट कौन सा हो गया? प्राथमिक हो गया। आखेट हो गया प्राथमिक। और बुनाई जो हो गई, बुनाई कौन सी है? ये द्वितीय क्रियाकलाप है। ये कौन सी है? द्वितीयक है। ठीक है, तो यह द्वितीयक है। तो आपको सारे मिल जाएंगे, ऐसे लिखा हुआ मिल जाएगा आपको पीडीएफ में, लेकिन समझना जरूरी है। ये पीडीएफ में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, माफ कीजिएगा, ये लिखा हुआ नहीं मिलेगा, इसलिए क्लास करना बहुत जरूरी है। निम्नलिखित में से, निम्नलिखित क्रियाकलापों में से कौन सा एक द्वितीयक सेक्टर का क्रियाकलाप नहीं है? द्वितीयक सेक्टर का नहीं है यानी कि वो प्राइमरी सेक्टर का हो सकता है, तृतीयक सेक्टर का हो सकता है, चतुर्थ क्रियाकलाप कोई भी हो सकता है, लेकिन द्वितीयक नहीं होगा। क्या नहीं होगा? द्वितीयक क्रियाकलाप नहीं होगा। इस्पात प्रगलन, इस्पात को गलाना, यह द्वितीय क्रियाकलाप में आता है। वस्त्र निर्माण,
यह भी द्वितीय क्रियाकलाप में आ जाता है। टोकरी बुनना, जो चटाई बुनना, टोकरी बुनना हम लोग कहते हैं, ये सब द्वितीय क्रियाकलाप में आता है। और मछली पकड़ना क्या हो जाएगा? मछली पकड़ना, आखेट करना, शिकार के अंतर्गत जो आता है। प्राइमरी एक्टिविटी आपको याद होगा, तो मछली पकड़ना हो जाएगा तृतीय क्रियाकलाप, माफ कीजिएगा, प्राइमरी क्रियाकलाप हो जाएगा, तो द्वितीय क्रियाकलाप नहीं है। बाकी के सब कौन-कौन से हैं? बाकी के सब द्वितीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आएँगे, ठीक है? इस्पात उद्योग द्वितीय क्रियाकलाप के, वस्त्र निर्माण द्वितीय क्रियाकलाप के अंतर्गत, और टोकरी निर्माण यह भी द्वितीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सेक्टर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता जैसे महानगरों में सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है? तो जिस चैप्टर से रिलेटेड ये क्वेश्चन आंसर है, उस वही हो जाएगा। तृतीय, चतुर्थ और पंचम क्रियाकलाप हम लोग इस चैप्टर में पढ़े हैं, और सम्मिलित रूप से इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? सेवा क्षेत्र कहा जाता है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सेवा क्षेत्र, ठीक है, सेवा क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे काम जिनमें उच्च परिमाण और स्तर वाले अन्वेषण सम्मिलित किए जाते हैं। उच्च स्तर वाले परिमाण और परिणाम हो जाएगा, और अन्वेषण जो सम्मिलित किए जाते हैं, एक तरह से थिंकिंग के ऊपर जो होता है, वो किसमें होता है? वह चतुर्थ क्रियाकलाप का भाग हो जाएगा। और यह भी क्वेश्चन पूछा गया है। कब पूछा गया है? 2021 के एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए इसकी पूरी संभावना बनती है कि दूसरे एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप चतुर्थ सेक्टर से संबंधित है? किससे संबंधित है? चतुर्थ सेक्टर से संबंधित है। तो संगणक विनिर्माण, यानी कि जो आप लोग अगर लैपटॉप खोलते हैं, मोबाइल जहाँ पे खुलता होगा, देखते होइएगा एक तरह का बोर्ड होता है वहाँ पे, एक तरह का बोर्ड होता है, उसमें ना बहुत छोटे-बड़े चिप लगे हुए होते हैं, ठीक है? वेल्डिंग वो क्या कहते हैं उसमें, वायर छोटे-छोटे लगे हुए थे, तो संगणक विनिर्माण में बेसिकली ये चीज़ें आ जाती है। उसके बाद विश्वविद्यालय अध्ययन, यह चतुर्थ क्रियाकलाप के अंतर्गत आ जाएगा। कौन-सा हो जाएगा? विश्वविद्यालयी अध्ययन। कागजी और कच्ची लुगदी निर्माण जो हो जाएगा, कागजी और कच्ची लुगदी निर्माण, यह द्वितीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आ जाएगा। किसके अंतर्गत? द्वितीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आ जाएगा। क्रियाकलाप। ये आपको ऑब्जेक्टिव में जो पीडीएफ मिलेगा उसमें नहीं मिलने वाला, जो रिटेन वाला, सब कुछ क्लीन मिलेगा आपको। क्यों क्लीन मिलेगा? क्योंकि यहाँ जो बच्चे पढ़ेंगे उसको कुछ तो बेनिफिट होना चाहिए ना, कुछ तो बेनिफिट वो ले। पीडीएफ तो हर कोई ले सकता है ना, कोई भी जाके डाउनलोड कर लेगा, लेकिन आपको क्या बेनिफिट मिलेगा? जो इस चैनल पे आ रहे हैं, जो पढ़ेंगे उनको क्या बेनिफिट मिलेगा? पुस्तकों का मुद्रण, यह भी द्वितीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आ जाएगा। यह भी द्वितीय क्रियाकलाप। मुद्रण मतलब जो प्रिंटन होता है, जो छापा जाता है जहाँ पे पुस्तक, वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा और सूचना जो है यह क्रियाकलाप है। शिक्षा और सूचना, इसके अकॉर्डिंग जो हो जाएगा चतुर्थ क्रियाकलाप के अंतर्गत आ जाएगा। ग हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ। देख लीजिए यहाँ पे घ है, ग नहीं है, यानी कि 4 है, डी है ऑप्शन नंबर। तो ध्यान रखिएगा, बहुत ही केयरफुल तरीके से आपको आंसर करना है, गड़बड़ नहीं करना है, ठीक है? बहुत केयरफुल तरीके से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पंचम क्रियाकलाप है? आप अगर चैप्टर पढ़े हैं तो आपको पता होगा, बाह्य स्रोतन एक पंचम क्रियाकलाप है। क्या हो जाएगा? बाह्य स्रोतन एक पंचम क्रियाकलाप, और ऑप्शन ग में है, यानी ऑप्शन 3 में है, ऑप्शन सी में है यह। इसलिए बार-बार कहता हूं कि माइंड खुला रखिए, ठीक है? माइंड हमेशा खुला रखिए। आखेट, आखेट और खेती कौन सा हो जाएगा? प्राथमिक क्रियाकलाप। कौन सा हो जाएगा? प्राथमिक क्रियाकलाप। प्राथमिक क्रियाकलाप। वहीं मैं बात करूं संचार, संचार हो जाएगा तृतीय क्रियाकलाप। तृतीयक क्रियाकलाप। ये एडिशनल नॉलेज है, ये एडिशनल नॉलेज है जो आपको पीडीएफ में नहीं मिलने वाला है, ठीक है? पीडीएफ में नहीं मिलने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महादेश में सबसे अधिक संख्या में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आते हैं? 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका ये मतलब नहीं कि हम इग्नोर करके चलें, क्योंकि तृतीयक और चतुर्थ क्रियाकलाप का एक महत्वपूर्ण पॉइंट जो है, महत्वपूर्ण हम लोग टॉपिक पढ़े हैं क्या? पर्यटन। तो इसलिए पर्यटन जो है सेक्टर हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और पूछा जा रहा है किस महाद्वीप में सबसे ज्यादा पर्यटन आते हैं? तो कौन सा महाद्वीप हो जाएगा? यूरोप। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए हो जाएगा यूरोप, या ऑप्शन क कह सकते हैं, यूरोप हो जाएगा। 2012 में पूछा गया है।
अदर एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, अदर स्टेट के या बिहार बोर्ड के 2024 एग्जाम में पूछा जा सकता है। और चैनल का नाम आपको हर स्लाइड में दिख रहा होगा। क्या नाम है चैनल का? अध्ययन अड्डा। आप सर्च करेंगे तुरंत आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीय क्रियाकलाप के उदाहरण है। निम्न में से जो उदाहरण दिए गए हैं ये तृतीय क्रियाकलाप के कौन से हैं? और 2012 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या शिक्षा है, परामर्श है, परिवहन है या विनिर्माण है? तो विनिर्माण जो हो जाएगा यह द्वितीय क्रियाकलाप। विनिर्माण का मतलब बनाना, उत्पादन करना। क्या हो जाएगा यह? द्वितीय क्रियाकलाप। द्वितीयक, यह द्वितीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आ जाएगा। और परिवहन जो हो जाएगा यह तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत हो जाएगा। वहीं मैं बात करूं परामर्श, परामर्श जो हो जाएगा यह पंचम क्रियाकलाप के अंतर्गत आ जाएगा। और जो यह शिक्षा है यह चतुर्थ क्रियाकलाप के अंतर्गत आ जाएगा। तो आई होप आपको सभी बातें, सब कुछ समझ में आ रहा होगा अच्छे से। ठीक है, यहाँ पे द्वितीयक भी हो गया, तृतीयक भी हो गया, चतुर्थ भी हो गया और पंचम भी हो गया, यानी कि अलग अलग आप लोग समझ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिकित्सा पर्यटन के रूप में निम्न में से कौन सा देश अधिक लाभान्वित हुआ है? जो आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से भारत है, स्विट्जरलैंड है, सिंगापुर है। तो ये सब के सब देश जो है अधिक लाभान्वित हुए हैं। सबको पर्यटन से अधिक लाभ हुआ है, इनकी जीडीपी में इजाफा हुआ है। तो सबका सब हो जाएगा, यहाँ पे मलेशिया भी हो जाएगा। अगर आंसर रहता मलेशिया तो मलेशिया भी हो सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्ण कॉलर कहे जाने वाले व्यवसाय निम्न में से कौन सा है? तो स्वर्ण कॉलर कहे जाने वाले व्यवसाय कौन से हैं? पंचम क्रियाकलाप में सम्मिलित जो भी जो लोग हैं, जो कर्मचारी कह सकते हैं, वो सब के सब स्वर्ण कॉलर क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं। पंचम क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं। उनको जॉब करने वाले, उस क्षेत्र में जॉब करने वाले लोगों को स्वर्ण कॉलर जॉब कहा जाता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन चतुर्थ सेक्टर क्रियाकलापों से संबंधित है? 2020 में पूछा गया है। देखते हैं क्या है। ये शायद फिर से आ गया वही क्वेश्चन। तो विश्वविद्यालयन शिक्षण, विश्वविद्यालय में जो शिक्षण हो, शिक्षक कार्य होता है, वह जो हो गया चतुर्थ क्रियाकलापों के अंतर्गत आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी या ऑप्शन नंबर ख जो हो जाएगा ये राइट आंसर हो जाएगा। कहीं पे क ख ऐसे पढ़ा जाता है, कहीं पे कै ख गया गया ऐसे पढ़ते हैं। तो डोंट माइंड, आपको जैसे भी आप प्रोनाउंसिएशन करते हैं, बट ऑप्शन देख लीजिएगा, ऑप्शन आपका सही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में विश्व का सबसे बड़ा उभरता हुआ तृतीय क्रियाकलाप कौन सा है? जिस तृतीय क्रियाकलाप के बारे में हम लोग चैप्टर में अलग से पढ़े हैं, एक अलग टॉपिक में पढ़े हैं, कौन सा था वह? पर्यटन। कौन सा था? पर्यटन बहुत तेजी से विश्व में काफी ज्यादा बढ़ रहा है। आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। और ज्योग्राफी में अगर आप मेरे साथ जुड़े रहते हैं, ज्योग्राफी में आप अगर मेरे साथ जुड़े रहते हैं तो आपको पता है कि 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 70 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से आपको 35 के जवाब देने होते हैं। ठीक है, 70 में से 35 के जवाब देने होते हैं। यानी कि अगर आप मुझसे जुड़े हुए रहते हैं, इस चैनल से जुड़े हुए रहते हैं, तो ज्योग्राफी में आपको 35 में 35 क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। यानी कि इसके लिए आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। और जैसे ही ऑब्जेक्टिव खत्म हो जाता है तो एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर का भी सेशन लेकर के आएंगे। और जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया है कि पॉलिटी में 9वां चैप्टर चल रहा, 9वां चैप्टर जैसे ही खत्म होगा उसका एक पूरा कंपाइलेशन ऑब्जेक्टिव का मैं दूंगा उस बुक का, और उसका मैं पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। इसलिए अगर आप लोग पीडीएफ, अगर आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो अध्ययन अड्डा सर्च कीजिए, टेलीग्राम पे जाकर के आपको आ जाएगा, आप उस ग्रुप में जुड़िए और वहां से पीडीएफ लीजिए और अपनी पढ़ाई को एक बूस्ट दीजिए, एक नया आयाम दीजिए। ठीक है, तो आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचार में निम्न में से किसका प्रेषण सम्मिलित है? संचार में किन किन चीजों को सिंपली सम्मिलित किया जाता है? ऑप्शन पढ़ते हैं। शब्दों और संदेशों का, शब्द और संदेशों का आदान प्रदान होता है। तथ्यों का भी आदान प्रदान होता है। हम किसी को संदेश भेजेंगे, कुछ लिख करके भेजेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ तथ्य तो होगा ही, और विचार भी तो अपने भेजते हैं। यानी कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाह्य स्रोतीकरण सहायक है। किस चीज में बाह्य स्रोतीकरण? अलग से टॉपिक मैंने पढ़ाया था आपको, दक्षता सुधारने में, कीमतों को घटाने में। यानी कि जिस सॉफ्टवेयर का मैंने एग्जांपल दिया था, अगर किसी सॉफ्टवेयर का दाम अमेरिका में 1 लाख रुपए पड़ता है तो इसकी पूरी संभावना है कि भारत में वो 20,000 25,000 में बन जाएगा। तो इस दोनों हो जाएगा। उसके बाद विकासशील देशों में यह रोजगार भी बढ़ाता है। अगर सॉफ्टवेयर का काम भारत में आएगा तो भारत में जो सॉफ्टवेयर से जुड़े लोग हैं, उस इंडस्ट्री से जुड़े लोग हैं, उनको रोजगार मिलेगा। तो इसलिए हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है,
ऐसे करके पढ़िए, एकदम पूरा क्या कह सकते हैं, कंसेप्ट पढ़िए। ऐसा नहीं है कि देखिए ऑब्जेक्टिव तो हर कोई पढ़ा देता है, लेकिन कंसेप्ट जरूरी है, कंसेप्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित क्रियाकलापों में किसमें उच्च स्तरीय अन्वेषण सम्मिलित किए जाते हैं? उच्च स्तरीय अन्वेषण, और इससे पहले भी हो चुका है, ग हो जाएगा चतुर्थ क्रियाकलाप। उच्च स्तरीय अन्वेषण सम्मिलित किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें कौन द्वितीयक क्रियाकलाप नहीं है? द्वितीयक नहीं होगा तो कौन होगा? प्राइमरी, टर्शियरी, चतुर्थ, पंचम कोई भी हो जाएगा, लेकिन सेकेंडरी नहीं होगा। आभूषण निर्माण करना, यह द्वितीय क्रियाकलाप है, ठीक है। जो सोना होता है रॉ, उससे हम आभूषण निर्माण करते हैं। ढलवा लोहे का उत्पादन, ये भी द्वितीय क्रियाकलाप है। मछली मारना, यह प्राथमिक क्रियाकलाप है। ये क्या है? प्राथमिक क्रियाकलाप है। और यही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पूछ रहा है नहीं है, मैं बार बार कहता हूँ, जहाँ पे नहीं लिखा हो, जहाँ पे केवल लिखा हो, इस पे आप लोग को ध्यान रखना है, फोकस करना है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चटाई बुनना कौन सा हो जाएगा? फिर से द्वितीय क्रियाकलाप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च स्तरीय ज्ञान तथा शोध से संबंधित क्रियाकलाप किस वर्ग में आते हैं? जो शोध होता है, उच्च स्तरीय ज्ञान है, किसी से हम परामर्श लेते हैं, जो सलाहकार होते हैं, जो नीति निर्माण करते हैं, ये सब के सब पंचम क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? पंचम क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवा सेक्टर किस क्रियाकलाप से संबंधित है? तो सेवा सेक्टर आप सभी को पता है, सेवा सेक्टर के अंतर्गत तृतीय क्रियाकलाप, चतुर्थ क्रियाकलाप एवं पंचम क्रियाकलाप आते हैं। तो यहाँ हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तृतीय क्रियाकलाप हो जाएगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा तृतीय क्रियाकलाप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तृतीय क्रियाकलाप है और 2020 के सीबीएसई के एग्जाम में पूछा गया है? इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता कि एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, और इसकी पूरी संभावना मैं बता सकता हूं कि किसी न किसी एग्जाम में आने वाले समय में आपको देखने को मिल जाएगा। कृषि, कृषि कौन सा है? कृषि प्राथमिक क्रियाकलाप है। कृषि प्राथमिक हो गया। खनन हो गया द्वितीयक, खनन हो गया द्वितीयक। मत्स्य पालन, ये भी प्राथमिक हो गया। और शिक्षण हो गया। शिक्षण क्या है? सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो यानी कि शिक्षण हमारा तृतीय क्रियाकलाप हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा, यह राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से कंसेप्ट क्लियर करके पढ़िए, ज्यादा मजा आएगा। और अफसोस की बात है, आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रहा हूं कि आप लोग शेयर नहीं करते सेशन को, आप लोग शेयर नहीं करते, तो प्लीज शेयर जरूर कर दीजिएगा। और अच्छा लग रहा हो तो लाइक भी करिए और कमेंट भी करिएगा कि सेशन बहुत अच्छा लगा। मैं पूरी गारंटी के साथ, इसकी 99% संभावना है कि इससे बाहर क्वेश्चन आपको बोर्ड में नहीं देखने को मिलेगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, सब्जेक्टिव की मैं नहीं बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं सब्जेक्टिव अभी नहीं पढ़ा रहा। जब मैं सब्जेक्टिव पढ़ाऊंगा तो मैं उसमें भी बताऊंगा कि इससे इतना ज्यादा क्वेश्चन आ जाएगा। इतना ज्यादा क्वेश्चन आता है और मैं आपके लिए इतना ज्यादा मेहनत करता हूँ, आप शेयर नहीं करते, ना ही लाइक करते हैं, ना ही सब्सक्राइब कर रहे हैं चैनल को, और साथ ही साथ आप लोग कमेंट भी नहीं करते। मात्र एक बच्चे का, दो बच्चे का कमेंट आएगा आता है, तो प्लीज कमेंट भी जरूर कर दिया कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका में कितने प्रतिशत से अधिक कर्मी सेवा क्षेत्र में संलग्न है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका एक विकसित देश है, और विकसित देशों में 75% से भी अधिक कर्मी जो है यह सेवा क्षेत्र में संलग्न है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वहीं विकास जो अविकसित देश है उसमें 10% से भी कम लोग जो है इस क्षेत्र में संलग्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यटन को प्रभावित करने वाले कारक कौन है? मांग जहां डिमांड होगी वहां पर्यटन होगा। परिवहन जरूरी है पर्यटन के लिए, और जलवायु, यानी कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ये सारे के सारे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित क्रियाकलापों में किसमें उच्च स्तरीय अन्वेषण सम्मिलित किए जाते हैं? शायद तीसरा टाइम, थर्ड टाइम ये क्वेश्चन चला आया है, बट कोई ना, आगे से मैं ध्यान रखूंगा। बट कोई ना, रिवीजन होता रहे, ज्यादा बेटर है, ठीक है, पॉजिटिव सेंस में लेके चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना का संग्रहण, उत्पादन और प्रकीर्णन किस क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं? तो सूचना का जो संग्रहण है, उसका उत्पादन करना, उसका प्रकीर्णन करना, ये सब के सब जो है सूचनाओं का संग्रह आगे उसके बाद तृतीय क्रियाकलाप में आता है। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो सूचनाओं का आदान प्रदान जो होता है यह तृतीय क्रियाकलापों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन तृतीयक सेवा नहीं है? चतुर्थ मतलब चतुर्थ क्रियाकलाप हो जाएगा। तृतीयक सेवा नहीं है, इसका सीधा सा मतलब है कि वह चतुर्थ क्रियाकलाप हो सकता है, पंचम क्रियाकलाप हो सकता है, और द्वितीय क्रियाकलाप भी हो सकता है, और प्राथमिक क्रियाकलाप भी हो सकता है। तो ऑप्शन क्या हमारे पास? परिवहन, यह एक तृतीय क्रियाकलाप है। संचार अभी जस्ट पढ़े, तृतीय क्रियाकलाप है। बैंक,
जो बैंकिंग कार्य है ये तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं, लेकिन नीति निर्धारण जो है यह पंचम क्रियाकलाप है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी किसके अंतर्गत आएगा? ये पंचम क्रियाकलाप, पंचम क्रियाकलाप के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तृतीय क्रियाकलाप से संबंधित है। इससे पहले जस्ट पूछा गया नहीं है, लेकिन इससे जस्ट पूछा गया है। और यह ठीक है, और यह जो क्वेश्चन है 2023 के एग्जाम में, एनुअल एग्जाम में पूछा गया है, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है। तो तृतीय क्रियाकलाप से संबंधित है व्यापार जो हो जाएगा, परिवहन भी हो जाएगा और संचार और सेवाएं, यानी कि तीनों के तीनों जो हो जाएंगे यह तृतीय क्रियाकलाप से संबंधित हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा तृतीय क्रियाकलाप कौन सा है? पढ़े हैं ना हम लोग, एक अलग से टॉपिक पढ़े हैं, कौन सा पढ़े हैं? पर्यटन। पर्यटन विश्व का सबसे अधिक तृतीय क्रियाकलाप है। ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ऑप्शन नंबर 9 नहीं, ए हो जाएगा। ठीक है, 9 मत पढ़िएगा इसको, ए पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाह्य स्रोतन सहायक है। बाह्य स्रोतन किस चीज में सहायक है? दक्षता सुधारने में, विकासशील देशों को रोजगार, विकासशील देशों में रोजगार बढ़ाने में, या विकासशील देशों के लोगों को रोजगार देने में और कीमतों को घटाने में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर है और 2015 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए बहुत 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 ध्यान से पढ़ाई करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा और कानून है, ये कौन से क्रियाकलाप है? क्या ये प्राथमिक क्रियाकलाप है? क्या यह द्वितीय क्रियाकलाप है? क्या यह तृतीय क्रियाकलाप है? क्या यह चतुर्थ क्रियाकलाप है? तो यह जो हो जाएगा चतुर्थ क्रियाकलाप के अंतर्गत आ जाएगा। किसके अंतर्गत आ जाएगा? चतुर्थ क्रियाकलाप के अंतर्गत आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं विश्व स्तर पर सेवाओं का निम्नलिखित में से कितने प्रतिशत योगदान है? विश्व स्तर पर सेवाओं का कितने प्रतिशत योगदान? जैसे ही हम बात करेंगे, ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को, आपको अलग अलग आंसर मिलेगा। विश्व स्तर की बात चल रही है, इसका मतलब है कि हम जो विकसित देश हैं, जो विकासशील देश हैं और जो अविकसित देश है, सबको लेकर के चल रहे हैं। जो 10% से कम सेवा क्षेत्र में योगदान है, यह अविकसित देशों का। किनका है? अविकसित देशों का, अविकसित देशों का है। ठीक है, 50% से जो अधिक है यह विकसित देशों का है। यह किसका है? विकसित देशों का, यह विकसित देशों का, और ये मैंने आपको पढ़ाया भी है। ठीक है, लेकिन 20% के आसपास जो हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि विश्व स्तर पे है और सभी प्रकार के देश, विकसित, विकासशील और अविकसित सभी देश शामिल हो गए, इसलिए हमारा जो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि 50% से अधिक है, तो उसको पूछिएगा कि 50% से तो अधिक सिर्फ विकसित देशों में है ना, अमेरिका में 75% से अधिक है, लेकिन मैक्सिमम विकसित देशों में 50% से अधिक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किस महादेश में सबसे अधिक जनसंख्या में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन आते हैं? क्या आते हैं? पर्यटन किस महादेश में आते हैं? तो यूरोप में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यूरोप में हो जाएगा। आई होप आपको सेशन बहुत पसंद आया, आप लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं। तो सेशन का यहीं तक, जो 30-32 क्वेश्चन थे यहीं तक खत्म होता है। सेशन अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ शेयर कीजिए। आप लोग शेयर नहीं करते, बहुत कम शेयर करते हैं, शेयर कीजिए ताकि बच्चे देखेंगे और दूसरे बच्चों को रिकमेंड भी कीजिए कि यहाँ पे इस तरह से क्लास चल रही है, यहाँ पे आकर के भी एक बार पढ़िए। साथ ही साथ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जो भी नए व्यूवर्स है हमारे, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही साथ कमेंट भी कीजिए। अगर आप लोग देख रहे हैं, आपको सेशन अच्छा लग रहा है, तो कमेंट भी जरूर कीजिएगा। तो आज की क्लास यहीं पर रहने देते हैं, मिलते हैं फिर अपनी अगली क्लास में। और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा, अगर आप सर्च करके ढूंढ रहे हैं तो अध्ययन अड्डा सर्च कीजिएगा, आपका क्लास मिल जाएगा। तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए पढ़िए, तब तक मिलते हैं फिर अपने अगले सेशन में। थैंक यू।